देखिए, बैंगलोर के अंदर ओला उबर की सर्च प्राइसिंग के ऊपर रोक लगा दी गई है। यानी किसी भी कैब एग्रीगेटर के ऊपर रोक लगा दी गई कि आप सर्च प्राइसिंग नहीं ले सकते, आपको एक फिक्स प्राइस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब हमारा सवाल यह है कि अगर बैंगलोर में हो सकता है तो मालिक थोड़ा सा कष्ट करके हमारे भी शहर में करा दो, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं ट्रेंड्स 9 और बात करेंगे कि ओला उबर या कोई भी कैब एग्रीगेटर जो ऐप्स होती हैं या फिर सर्च प्राइसिंग कैसे तय करती है। वैसे तो बैंगलोर में सर्च प्राइसिंग हटा ही देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो वहाँ पर हर वक्त सर्च ही चल रहा होगा। तो सर्च प्राइसिंग ट्रैफिक के ऊपर भी डिपेंड करती है, डिमांड के ऊपर भी डिपेंड करती है, और बैंगलोर के अंदर तो सड़क के ऊपर सिर्फ ट्रैफिक ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। कह रहा है ये समझ लेते हैं। देखो क्या है कि सर्च प्राइसिंग के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे ऊबर की बात करें तो जैसे ये जो इनका फेयर होता है वो फेयर किस चीज़ से डिसाइड होता है, कितना किलोमीटर कितनी देर में पहुंचेंगे, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ तक टाइम कितना लगता है, और कुछ पैरामीटर्स को जोड़ के इस तरह से फेयर तैयार किया जाता है। उसके बाद जो सर्ज होता है वो 2.5x का होता है, यानी कि अगर कहीं पर जाने का आपको 100 रुपया देना है, अगर सर्ज लग गया तो वो रेट 250 रुपया हो जाएगा। इसको सर्च प्राइसिंग कहते हैं। लेकिन आखिर ये लोग ऐसी मैथ कैसे कर पाते हैं कि यार यहाँ पे सर्च लगाएंगे, यहाँ पे सर्च नहीं लगाएंगे, चिट तो नहीं डालते होंगे। इसके पीछे लॉजिक है और बड़ा ही कमाल का लॉजिक है। बेसिकली ऊबर के बारे में बात करें तो ऊबर ने हेक्सागन शेप के अंदर ना अपने जोन्स को डिवाइड किया हुआ है। ओला ने भी अपने जोन्स को डिवाइड किया हुआ है, या फिर कोई भी कैब एग्रीगेटर हर एरिया के अंदर जोन्स डिवाइड कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मैं नोएडा के सेक्टर 125 में खड़ा हुआ हूँ, तो यानी कि सेक्टर 125, 135 या इसके आसपास का इलाका कालिंदी कुंज फिल्म सिटी तक एक जोन होगा। अब इस जोन के अंदर ज़्यादा लोगों को कैब की रिक्वायरमेंट आई है, तो यानी कि ओला को पता लग जाएगा या उबर को पता लग जाएगा कि भैया यहाँ पर ना ज़्यादा लोग कैब मंगवा रहे हैं, तो एक काम करो यहाँ सर्च प्राइसिंग डाल दो, क्योंकि यहाँ डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है और यहाँ पर कैब्स कम है। तो उससे होता क्या है कि आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। वहीं पर जो ड्राइवर्स हैं जो इस जोन के बाहर है, उनको ये बात पता लग जाती है कि भाई साहब अगर हम नोएडा सेक्टर 16 फिल्म सिटी से सवारी ले लेते हैं तो यहाँ पर 2.5 गुना ज़्यादा पैसा मिलेगा। जो सारे के सारे कैब पार्टनर्स होते हैं, कैब ड्राइवर्स होते हैं, वो फटाफट इस लोकेशन की तरफ आना शुरू कर देते हैं, इस जोन में एंटर करना शुरू कर देते हैं। जहाँ गुड़ रखा रहेगा वहाँ पर, आप समझ रहे हैं, हाँ चींटियाँ तो आएंगी आएंगी, तो ये गुड़ यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से बहुत सारी चींटियाँ आनी शुरू हो जाती है। लेकिन फिर वहाँ पर क्या होता है कि अगर सप्लाई और डिमांड मीट हो जाती है तो सर्च प्राइसिंग डाउन भी हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि यार एक बात बताओ, आपको सर्च क्यों लगाना है, आपको एक्स्ट्रा 2.5 गुना पैसा क्यों लेना है? आप जितनी कैब खड़ी है उतनी कैब खड़ी है, रेट दो, कैब अनअवेलेबल करा दो ना, मतलब हम थोड़ी देर बाद दे देंगे, मतलब आप कह देना कि यार थोड़ी देर के बाद आ जाएंगी। या फिर आप अपने कैब पार्टनर्स को बोल सकते हो कि यार आप लोग उस तरफ डिप्लॉय होइए, वहां पर आप ज्यादा खड़े हैं, आपके पास भी तो है ना कंट्रोल रूम, तुमने भी तो बनाया है सिस्टम, इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर कुछ तो देख रहे होगे कि भैया कहां पर हमारी कितनी कैब्स डिप्लॉय हैं। तो अगर कहीं पर ज्यादा है तो आप उन ड्राइवर पार्टनर्स को ये बात क्यों नहीं कह सकते कि सबके सब यहाँ मत खड़े रहो, नई दिल्ली पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, नोएडा जाओ, वहां जाके थोड़ी सी डिमांड को हैंडल करो। लेकिन वो ये नहीं बोलते, वो कहते हैं कि एक काम करो, अच्छा मौका, 2.5 गुना पैसा हम भी कमाएंगे, 2.5 गुना पैसा तुम भी कमाओ, सारा पैसे का खेल है। तो इस तरह से सर्च प्राइसिंग काम करती है। ऐसे जोन को डिवाइड कर दिया, जिस जोन में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, राइडर्स ज्यादा है, ड्राइवर पार्टनर्स कम है, वहां पर सर्च प्राइसिंग हो जाती है 2.5 गुना तक। और जहां पर डिमांड और सप्लाई नॉर्मल है वहां पर आपको कीमतें नॉमिनल मिलेंगी। बट मुझे कभी ऐसा लगता है कि ये सप्लाई डिमांड की जगह ये लोग फोरकास्ट भी कर लेते हैं। जैसे अगर आप सोचो बरसात का मौसम होने वाला होता है तो थोड़े बादल क्या बनेंगे, इनकी सर्च प्राइसिंग शुरू हो जाएगी। शाम को थोड़ा ट्रैफिक क्या लगने का टाइम होगा, सर्च प्राइसिंग शुरू हो जाएगी। तो कुछ तो अंदर झोल है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कैब्स हैं जो कि फिक्स प्राइसिंग पे भी काम करती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरू कैब्स की बात कर लीजिए, या फिर आप मेगा कैब्स के बारे में बात कर लीजिए, या फिर ब्लू कैब्स के बारे में बात कर लीजिए। ये लोग फिक्स प्राइसिंग पे चलते हैं, ये लोग सर्च प्राइसिंग नहीं चलते। तो अगर इनका धंधा चल सकता है तो आपका क्यों नहीं चल सकता? मेरा सवाल ये है, अगर ये लोग फिक्स प्राइसिंग के ऊपर पैसा बना सकते हैं तो ओला उबर फिक्स प्राइसिंग पे पैसा क्यों नहीं बना सकते हैं? मतलब घुमाने के तो 100 तरीके होते हैं, कमाने का भी 100 तरीका हो सकता है। तो इस बात को भी नजर में रखना जरूरी है। आपकी क्या राय है कि क्या फिक्स प्राइसिंग से इनको लॉस होता होगा या नहीं होता होगा? हालांकि हमने इसके ऊपर कैब एग्रीगेटर से कमेंट मांगा था, लेकिन उन लोगों ने बोला हमें नो कमेंट, तो हमने भी कह दिया ओके वी डोंट टेक एनी कमेंट। तो आगे बढ़ते हुए ये तो बात हुई व्हाट इज सर्च प्राइसिंग। अब बात कर लेते हैं कि आखिर सर्च प्राइसिंग के दौरान आपके पैसे कैसे बचेंगे। ये मोटा मुद्दा है। क्या है कि सर्च प्राइसिंग आप सोचो 500 रुपए की कैब अब हुई तकरीबन 1250 रुपए की। तो देखो क्या है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, अगर आपको कोई ऐसी पार्टी है जहाँ पर आप लेट जा सकते हो, अगर आपको किसी ऐसी मोहतरमा से मिलना है जो आपका थोड़ा वेट कर लेंगी, तो वहाँ पर आप क्या करो, आप वेट करो। क्योंकि जब भी सर्च प्राइस आता है ना, 15-20 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर अंदर वो सर्च कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों? लॉजिक आपको मैंने पहले बताया। क्या है कि ड्राइवर पार्टनर्स को भी ये बात पता लगती है कि भैया इस इलाके के अंदर पैसे ज़्यादा बन रहे हैं, तो सारे गुड़ की तरफ आते हैं,
सबको मीठा चाहिए। तो जब ज्यादा ड्राइवर पार्टनर्स आ जाएंगे तो सप्लाई डिमांड मीट हो जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे सप्लाई ज्यादा हो जाए, डिमांड कम हो जाए, तो आप डिमांड के गिरने का वेट करिए, वहां पर आप अपना पैसा बचा सकते हैं। खैर, मुद्दे की बात यह है कि बैंगलोर में तो सर्च प्राइसिंग हो गई है खत्म। क्या दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, इन शहरों में भी कम कर देनी चाहिए कि यहाँ की गवर्नमेंट्स को भी इसके ऊपर कदम उठाना चाहिए क्या, या फिर ऑल ओवर इंडिया सर्च प्राइसिंग हटाई देनी चाहिए और एक बार फेयर रिवाइज कर दो कि जी ये परमानेंट फेयर है, फिक्स फेयर है, इसी के ऊपर चलेगी गाड़ी, इससे कम नहीं चलेगी, इससे ऊपर नहीं चलेगी। ऐसी कोई रेगुलेटरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने आज तक कितना ज्यादा सर्च पे किया है, किसी कम से कम दूरी के लिए कितना ज्यादा पैसा पे किया है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो कमेंट करें। मैं ना मानव एक अच्छे मानव बने। जय हिंद।